दोस्तों आज मैं एक सीजन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम पॉलिन नाम की लड़की को सपना देखते हुए देखते हैं, जिसमें वो अपने आप को ब्लड से सना हुआ देख रही थी। इसे देख उसकी नींद खुल जाती है। दूसरी ओर हम पॉलिन की यंगर सिस्टर ग्रेस को देखते हैं, जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी है, जिससे उसके लंग्स कमजोर हो रहे थे, इस कारण उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। वहीं पॉलिन के पेरेंट्स को उनके रूम में देखते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि पॉलिन की मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, जो फैमिली को अपनी बात मनवाती है। यहाँ वो अपने हस्बैंड को उनकी अनहाइजेनिक होने के कारण से डांट रही होती हैं। इसके बाद हम सभी को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ पॉलिन की मदर पॉलिन को बुरे तरीके से खाना खाते देख उसे डांटती हैं और सही से खाना खाने को कहती हैं। इससे पॉलिन को गुस्सा आ जाता है और वो खाना छोड़कर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम पॉलिन को उसके स्कूल में देखते हैं। दोस्तों पॉलिन एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसे सर्जन बनना है, पर पॉलिन को इस स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सर्जरी के बारे में सब कुछ जानती है। अब यहाँ क्लास में टीचर उन्हें एसटीडी के बारे में पढ़ाते हैं। दोस्तों असल में एसटीडी एक सेक्सुअल डिसीज है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। टीचर अपना लेक्चर खत्म करते हैं और सभी से उनके डाउट को पूछने का कहते हैं। इस पर पॉलिन पूछती है कि क्या किसी डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होने से एसटीडी फैल सकता है। यह सुन टीचर पॉलिन को कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि ये उसका बेतुका सवाल था। पॉलिन का इतना वियर्ड होने के कारण उसका स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं था। अब स्कूल खत्म होने के बाद पॉलिन अपनी मदर का वेट करती है, जहाँ वो उसकी क्लासमेट लड़कियों को बातें करते हुए सुनती है। असल में नेटली नाम की क्लासमेट अपनी फ्रेंड से उसके बॉयफ्रेंड एडम की बुराई कर रही थी। तभी वहाँ एडम आ जाता है। इसके आने पर पॉलिन उसे बताती है कि तुम्हारे आने से पहले नेटली उसकी बुराई कर रही थी, जो कि बहुत वियर्ड था। इसके बाद पॉलिन की मदर उसे पिकअप करने आती है और उसे चर्च में ले जाने का कहती है, जिससे फादर उसे समझाकर सही डायरेक्शन दे सके। अब चर्च में पॉलिन फादर से मिलती है, जहाँ फादर उसे समझाने लगते हैं, पर पॉलिन फादर की इंसल्ट करते हुए कहती है कि उसे उसकी बकवास नहीं सुननी, क्योंकि वो भगवान पर बिलीव नहीं करती है। और ये सुनकर फादर को अजीब लगता है और वो उसे जाने का कहते हैं। अब पॉलिन अपने माइंड में जीसस से कन्फेस करती है कि उसने उनकी बुक्स नहीं पढ़ी है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो बुक्स उसे सर्जन बनने में हेल्प नहीं करने वाली। साथ ही कहती है कि वो अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहती है। साथ ही उसे पता है कि ये करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो करना चाहती है। अब अगले दिन स्कूल में जब पॉलिन का टेस्ट हो रहा होता है, तो वो अपनी आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखती, जिस पर टीचर उससे ना लिखने का कारण पूछते हैं। पॉलिन बताती है कि उसने वो पेपर खत्म कर दिया है। ये सुन टीचर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी आंसर शीट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उसे पूरा पेपर खत्म करने का कहते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद पॉलिन की मदर पॉलिन को कर्टिलियन ऑफिस में बुलाती है, जहाँ वो पॉलिन को बताती है कि उसे कर्टिलियन क्लास यानी छोटे बच्चों को मैनर्स सिखाने वाली क्लास में भेजने का प्लान कर रही है। ये सुन पॉलिन को गुस्सा आता है और वो अपनी मदर से कहती है कि वो इस क्लास के लिए बहुत बड़ी है। साथ ही कहती है कि उसे उस क्लास की जरूरत नहीं है, पर मदर उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे कर्टिलियन क्लास में कैसे भी करके भेजने का कहती है। इससे पॉलिन को अपनी मदर पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद डिनर करते टाइम पॉलिन और उसकी मदर फिर से उस क्लास के बारे में बात करने लगती हैं, लेकिन उसकी मदर कोई बात नहीं सुनती, क्योंकि वो चाहती है कि पॉलिन कुछ मैनर सीखे। अब पॉलिन अपने फादर से पूछती है कि क्या वो भी उसे कर्टिलियन क्लास ज्वाइन करवाना चाहते हैं। इस पर फादर पॉलिन की साइड लेते हैं, पर मदर के बोलने पर फादर उसकी साइड लेना बंद कर देते हैं। साथ ही पॉलिन की माँ के डर से वो कहती हैं कि उसकी माँ जो भी कर रही है उसके भले के लिए कर रही है। अब रात में पॉलिन को सपना आता है कि वो बिना सर की लेडी के ऊपर लेटी हुई है, जहाँ हर तरफ खून ही खून था और वो उसे सीड्यूस कर रही है। असल में उसे ऐसे ड्रीम्स इसीलिए आते हैं क्योंकि वो अपने आप को सर्जन मानती है और हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पॉलिन स्कूल जाती है, जहाँ वो एडम से मिलती है। वो एडम से उसकी वर्जिनिटी लूज करवाने में हेल्प मांगती है और उसके साथ डायरेक्ट इंटीमेट होने का कहती है, जिसकी ये बात सुन एडम के दोस्त पॉलिन पर हंसने लगते हैं और पॉलिन एडम को अपना नंबर दे देती है। इसके बाद रात में हमें पॉलिन की सिस्टर ग्रेस को दिखाया जाता है, जिसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी उसकी माँ उसको देखने रूम में जाती है। वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी थी। वो ग्रेस को कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसे खोना नहीं चाहती। अब यहाँ पॉलिन को उसके रूम में नोज पियर्सिंग करते हुए देखते हैं, ताकि वो खूबसूरत दिख सके। अब रात को उसे फिर से सपना आता है, जिसमें वो बहुत सारी डेड बॉडी के बीच बाथ टब में नहा रही है। सपना देख उसे बहुत अजीब फील होता है और उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम पॉलिन की मदर की नजर पॉलिन की नोज पर जाती है। पियर्सिंग देख वो उसे तुरंत निकालने का कहती है, क्योंकि ये पॉलिन ने खुद से किया था, जिस कारण उसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन पॉलिन कहती है कि वो एक प्रोफेशनल सर्जन है, इसीलिए उसने अपनी नोज में एंटीसेप्टिक लगाकर ही पियर्सिंग किया है और उसे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके बाद हम पॉलिन की माँ और पिता को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पॉलिन को लगता है कि वो अपनी लड़कियों के साथ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट रहती है, इसीलिए अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या वो एक बुरी मदर है। इस पर उसका पति कहता है कि वो बहुत अच्छी माँ है, वो सिर्फ अपनी लड़कियों की भलाई के लिए ही स्ट्रिक्ट है। यहाँ पॉलिन
पॉलिन और ग्रेस घर के बाहर गार्डन में खेल रही होती हैं। तभी पॉलिन की नजर उसकी पड़ोसी लड़की पर जाती है जो स्किपिंग कर रही होती है। पॉलिन उस लड़की से उसके साथ स्किपिंग करने का पूछती है, लेकिन वो लड़की पॉलिन को कहती है कि वो बहुत अजीब है और उसे उसके साथ स्किपिंग नहीं करना। उस लड़की के ऐसा बोलने पर ग्रेस को काफी गुस्सा आ जाता है और ग्रेस उस लड़की को पॉलिन की इंसल्ट करने से मना करती है। इसके बाद ग्रेस अपनी सिस्टर पॉलिन को वहाँ से घर में ले आती है। अब रात में जब पॉलिन लैपटॉप चला रही होती है तभी एडम का फोन आ जाता है। एडम कहता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी है। पॉलिन उसे अगली सुबह घर से पिकअप करने का कहती है। अब मॉर्निंग में पॉलिन अपनी माँ को बताती है कि वो ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रही है, जिसे पिकअप करने के लिए एक लड़का आ रहा है। उसकी माँ ये बात सुनकर उसे जाने का अलाउ कर देती है। साथ ही वह पॉलिन को अच्छे से तैयार करने लगती है। हालांकि उसकी माँ को पता है कि वो कोई ग्रुप स्टडी के लिए नहीं जा रही है, फिर भी वो उसे एडम के साथ जाने देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद पॉलिन रिलेशन में आकर ठीक हो जाएगी। इसके बाद एडम पॉलिन को पिकअप करके होटल रूम में ले जाता है जहाँ वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इस दौरान पॉलिन इमेजिन करती है कि इंटीमेट होते हुए एडम का दम घुट रहा है और पूरी बेडशीट खून से लथपथ है। अब पॉलिन एडम से ओरल इंटीमेट का कहती है और वो उसकी बात मानकर वैसा ही करता है, लेकिन एडम को ये अंदाजा नहीं था कि पॉलिन अभी पीरियड से है। तभी एडम देखता है कि उसके फेस पर खून लगा हुआ है। यह देखकर उसे बहुत अजीब लगता है और पॉलिन पर गुस्सा आता है। इसीलिए वो पॉलिन को उसके घर पर ड्रॉप करता है और उसे फिर कभी न मिलने का कहकर वहाँ से चला जाता है। यह पॉलिन से उसकी माँ ग्रुप स्टडी के बारे में पूछती है, जिस पर पॉलिन बताती है कि उसे एडम के साथ स्टडी में बहुत मजा आया। अब पॉलिन अपने माइंड में जीसस से फिर से कन्फेस करती है कि वो एडम के साथ इंटीमेट हो गई है और अगर वो उसके कारण प्रेग्नेंट हो तो वो अबॉर्शन करवा लेगी। हालांकि पॉलिन जानती है कि ये करना गलत है। इसके बाद भी वो जीसस से अबॉर्शन करवाने का बोलकर कन्फेस करती है। इसके बाद पॉलिन को नाइट में एक और अजीब ड्रीम आता है जिसमें वो एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे वो डॉक्टर के हवाले कर देती है। फिर डॉक्टर उस बच्चे को एक वॉशिंग मशीन में डालकर घुमा देता है और तभी पॉलिन की नींद खुल जाती है। इधर हम ग्रेस को देखते हैं जो अपने रूम में बहुत रो रही होती है। वो अपनी माँ को बताती है कि उसने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया है। ग्रेस की माँ उसे संभालती है और उसे शांत कराने लगती है। इसके बाद उसकी माँ ये बात पॉलिन को बताती है, जिसे सुनकर पॉलिन कोई रिएक्शन ही नहीं देती क्योंकि पॉलिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी पॉलिन कहती है कि उसकी सिस्टर को अब लंग्स ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत है, लेकिन आजकल के डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो खुद अपनी सिस्टर की सर्जरी करेगी। उसकी माँ को उसकी बात अजीब लगती है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। अब स्कूल में पॉलिन सेक्स एजुकेशन क्लास में अपने ब्लड का एसटीडी टेस्ट करती है। तभी नेटली उससे ऐसा करने का कारण पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो कल एक लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी, इसीलिए उसे पता लगाना है कि उसे एसटीडी है या नहीं। ये सुनकर नेटली कहती है कि तुम्हारे साथ कौन इंटीमेट हो सकता है, तुम तो अट्रैक्टिव भी नहीं हो। इसके बाद स्कूल खत्म होने पर जब एडम और नेटली बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पॉलिन आ जाती है, जो एडम को कहती है कि उसे एसटीडी नहीं है। फिर नेटली से पूछती है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को एसटीडी है। इस पर नेटली नामे जवाब देती है। इसके बाद पॉलिन नेटली को कहती है कि अगर एडम को एसटीडी है ही नहीं तो उसे भी नहीं होगी। ये सुनकर नेटली समझ जाती है कि कल रात जो लड़का पॉलिन के साथ इंटीमेट हुआ था वो एडम था, इसीलिए नेटली एडम से ब्रेकअप कर लेती है। अब पॉलिन की मदर आ जाती है, जो पॉलिन को स्कूल से चर्च ले जाती है, जहाँ पॉलिन फादर से फिर से गलत लैंग्वेज में बात करती है और आगे से चर्च में आने का मना करती है। जब वो फादर ये बात उसकी मदर को बताते हैं तो उन्हें पॉलिन पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हम पॉलिन को फिर से उसके माइंड में जीसस से कन्फेस करते हुए देखते हैं। वो कहती है कि वो ग्रेस से बहुत प्यार करती है, इसीलिए ग्रेस को कुछ ना होने की प्रे करने लगती है। वहीं पॉलिन अपनी मदर से नफरत करती है, इसीलिए जीसस से उनके मर जाने की प्रे करती है। नेक्स्ट डे पॉलिन की पड़ोसी लड़की एनजीओ के लिए डोनेशन मांगने उसके घर पर आती है, जिसे देख पॉलिन उसे आगे से कभी भी उसके घर में न आने का कहती है। अब यहाँ स्कूल में नेटली पॉलिन को बताती है कि उसने एडम से ब्रेकअप कर लिया है। यह सुनकर पॉलिन कहती है कि वो भी एडम को अपने साथ रखना नहीं चाहती है क्योंकि वो उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर नेटली कहती है कि तुम बहुत अजीब हो और तुम्हारी बॉडी एक छोटे बच्चे की तरह दिखती है। अब पॉलिन को नेटली पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से जाने का कहती है। अब रात में पॉलिन अपने पेट को देखती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपने पेट पर मार्किंग करने लगती है क्योंकि वो अपने पेट की सर्जरी करना चाहती है। पॉलिन ग्रेस को बताती है कि वो उसकी नेवल की सर्जरी करने वाली है। ग्रेस उसे समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसके बाद पॉलिन की नजर अपने फेस पर बने निशान पर जाती है। तभी उसे याद आता है कि ये निशान उसके फादर के कारण आए थे। असल में बचपन में पॉलिन एक बार स्विमिंग पूल में डूब गई थी, इसीलिए फादर ने उसे सीपीआर देकर बचा लिया था और उस टाइम पर फादर के होठों पर छाले थे, जिस कारण पॉलिन के फेस पर वो निशान आ गए। इसके बाद हम पॉलिन और उसकी फैमिली को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पॉलिन अपने फादर से कहती है कि उनकी वजह से उसके फेस पर निशान है। यह सुनकर उसके फादर बताते हैं कि उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए ऐसा किया, जो कि एक एक्सीडेंट था। अब पॉलिन के सोने से पहले उसकी मदर रूम में आती है और बताती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। अब क्योंकि पॉलिन अपनी माँ से बहुत नफरत करती है, इसीलिए अपनी माँ का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और अपनी माँ को रूम से जाने का कहती है। अगले दिन
दिन स्कूल में पॉलिन नेटली के पास जाकर बैठ जाती है। नेटली उसे कहीं और बैठने का कहती है, लेकिन वो उसकी बात का रिस्पॉन्स ना करके टीचर से वॉशरूम जाने के लिए पूछती है। इसके बाद पॉलिन वॉशरूम में जाकर तबीयत खराब करने वाली दवाई पी लेती है और क्लास में वापस आ जाती है। अब यहाँ वो टीचर से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जिसे सुन टीचर उसे नाटक ना करके पढ़ाई पर ध्यान देने का कहते हैं। तभी पॉलिन को वॉमिट होती है, जिसे वो नेटली के ऊपर कर देती है। नेटली को उसका ऐसा करना अनएक्सपेक्टेड लगता है, जिस कारण उसे बहुत अजीब लगता है। अब पॉलिन को घर जाने दिया जाता है, जहाँ उसकी माँ उसका टेम्परेचर चेक करती है, जो कि एकदम नॉर्मल आ रहा था। वो समझ जाती है कि पॉलिन की तबीयत खराब नहीं है, इसीलिए वो उसके ऐसा करने का कारण पूछती है। इस पर पॉलिन बताती है कि उसे स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब वो अच्छी सर्जन बन गई है। इसके बाद रात के वक्त पॉलिन की माँ उसे कर्टिलियन क्लास ले जाने के लिए रेडी करती है, साथ ही उसे समझाती है कि वहाँ कोई भी तमाशा ना करे। अब यहाँ पॉलिन को एक अकेली बैठी हुई लड़की दिखाई देती है, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसके अकेले बैठने का कारण पूछती है। इस पर वो लड़की कहती है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, इसीलिए कोई उसे पसंद नहीं करता और उसके साथ कोई डांस भी नहीं करना चाहता। पॉलिन उसकी बातें सुनकर कहती है कि वो उसी की तरह है, क्योंकि उसके साथ भी कोई रहना पसंद नहीं करता। इसके बाद पॉलिन उसे लड़की के चश्मे को उतारकर उसकी तारीफ करती है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। यह सुन लड़की बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। अब पॉलिन अकेले ही वहाँ बैठी होती है, तभी एक लड़का उसके साथ डांस करने के लिए पूछता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेस अपने डांस पार्टनर को किस कर रही होती है, इसीलिए उसकी माँ उसे डांटती है और बताती है कि क्लास में ये सब अलाउ नहीं है। वहीं हम पॉलिन को देखते हैं, जिसका डांस पार्टनर उसकी एज पूछता है, जिससे वो अपनी एज 18 बताती है। इसके बाद वो पॉलिन से उसके लिप्स पर बने निशान के बारे में पूछता है, जिस पर पॉलिन उसे कोल्ड सार्ज का कहकर उसे जबरदस्ती किस करने लगती है। इस कारण वो लड़का पॉलिन को धक्का दे देता है। अब पॉलिन की माँ ये देख पॉलिन को बहुत डांटती है और उस लड़के से पॉलिन की साइड से माफी मांगती है। इसके बाद रात में ग्रेस की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, इस कारण उसे बहुत खांसी हो रही होती है। असल में ग्रेस के लंग्स अब ज्यादा ही खराब हो चुके थे। यहाँ पॉलिन अपनी सिस्टर के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है और ग्रेस का लंग्स ट्रांसप्लांट करके उसे ठीक करना चाहती है। इसके बाद अगले दिन हम पॉलिन को स्कूल बंक करके लाइब्रेरी में स्टडी करते हुए देखते हैं, जहाँ वो लंग्स ट्रांसप्लांट की सारी बुक्स पढ़ती है। अब जब पॉलिन अपने घर जाती है तो उसकी मदर आज स्कूल ना जाने का रीजन पूछती है। ये सुन पॉलिन बताती है कि वो लाइब्रेरी में कुछ रिसर्च करने के लिए गई हुई थी। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो पॉलिन को थप्पड़ मार देती है। इससे पॉलिन अपनी माँ से गुस्सा होकर सीधे अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम सभी को डिनर करते हुए देखते हैं। इस दौरान पॉलिन को अपनी माँ पर गुस्सा आता है, इसीलिए पॉलिन खाने को मदर के ऊपर फेंक कर रूम में चली जाती है। अब पॉलिन के पेरेंट्स अपने बेडरूम में बात करते हैं, जहाँ उसकी माँ कहती है कि पॉलिन बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है, जो उसकी कोई बात नहीं सुनती। उसे कभी कभी तो लगता है कि वो साइको है। वहीं पॉलिन ये सब बातें गेट पर खड़ी सुन रही थी, जिससे सुन वो बहुत रोने लगती है। अब अगले दिन जब पॉलिन अपने स्कूल जा रही होती है तो उसे एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है, जिसे वो अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद वो अपने घर आकर उस पक्षी का पोस्टमार्टम करती है। पॉलिन उस पक्षी के लंग्स को बाहर निकाल देती है। इसे निकालने के बाद उसे लगता है कि उसने उस पक्षी की सर्जरी कर दी है। असल में वो ऐसा अपनी सिस्टर के लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए पहले ही प्रैक्टिस कर रही थी, ताकि उसकी सर्जरी अच्छे से कर सके। इसके बाद वो ग्रेस के पास जाती है, जहाँ वो ग्रेस से कहती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी। तभी ग्रेस अपने रूम से बाहर जाती है और पॉलिन ग्रेस के ऑक्सीजन मास्क को लगाकर देखती है। इसे लगाने पर उसे एहसास होता है कि ग्रेस को मास्क से कितनी तकलीफ हुआ करती है। अब हम देखते हैं कि पॉलिन डिनर किए बिना ही वहाँ से अपने रूम में चली जाती है, जिससे उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। उसकी माँ को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि अब पॉलिन उनकी कोई बात नहीं सुन रही थी। अगले दिन पॉलिन की माँ पॉलिन के पास आकर बैठ जाती है, ताकि वो उसके गुस्से को शांत करा सके। पॉलिन की माँ उसे बताती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसके लिए अच्छा सोचती है। साथ ही अपनी स्ट्रिक्ट होने का कारण बताती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी लड़की गलत डायरेक्शन में जाए। लेकिन पॉलिन को अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुननी थी, इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है कि क्या तुम्हारा भाषण खत्म हो गया, और अगर हो गया हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। पॉलिन के इस बर्ताव से उसकी माँ को बहुत हर्ट होता है और वो रोने लगती है। इधर पॉलिन बाहर देखती है कि नेटली और उसकी फ्रेंड्स उसके घर के बाहर कुछ कर रही हैं। वो बाहर देखती है जहाँ नेटली ने उसके घर पर टॉयलेट पेपर फेंकने के साथ साथ उसके घर की दीवार पर स्प्रे से बहुत गंदे वर्ड्स लिखे हुए थे। ये देख पॉलिन को नेटली पर बहुत गुस्सा आता है और वो स्कूल जाकर नेटली के सर को फोड़ देती है। पॉलिन के ऐसा करने पर स्कूल प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं, जहां वो पॉलिन को सस्पेंड करने का कहते हैं। इस पर पॉलिन प्रिंसिपल को कहती है कि उसे उनके स्कूल की जरूरत नहीं है। ऐसा बोल वो स्कूल से चली जाती है। अब घर पर पॉलिन की माँ उसे समझाने लगती है, लेकिन पॉलिन अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनती। इसके बाद वो रूम में जाकर अपने हाथ पर प्लस का सिंबल बनाती है। तभी उसकी माँ रूम में आती है, जहाँ वो पॉलिन के हाथ पर प्लस का सिंबल देख उसके ऐसे हाथ काटने का कारण पूछती है। इस बात पर पॉलिन उन्हें कहती है कि उसने एक टैटू बनाया है, इसीलिए उन्हें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अगली सुबह
पॉलिन के पेरेंट्स घर के बाहर बैठे होते हैं, जहाँ पॉलिन की मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि डॉक्टर ने ग्रेस की लंग्स ट्रांसप्लांट का कहा है, क्योंकि ग्रेस के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ग्रेस मर जाएगी। वहीं पॉलिन अपने पेरेंट्स की सारी बातें सुन रही होती है और उसे ग्रेस के लिए बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो ग्रेस के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है, जहाँ ग्रेस पॉलिन को कहती है कि जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं तुम्हारी ब्राइड्स मेड बनना चाहती हूँ। ये बात सुनकर पॉलिन को बहुत खुशी होती है और उसे महसूस होता है कि ग्रेस उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। अब रात में डिनर के वक्त पॉलिन सबसे अपने किए पर माफी मांगती है और बताती है कि उसे समझ आ गया है कि उसकी फैमिली उसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो दोबारा से सब शुरू करना चाहती है। ये सुनकर उसकी फैमिली भी अब बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें पॉलिन की बात सुनकर अच्छा लग रहा था और वो उससे यही एक्सपेक्ट करते थे, मगर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि पॉलिन के माइंड में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। इसके बाद रात में हम पॉलिन को ग्रेस के रूम में देखते हैं, जहाँ वो ग्रेस की हाइट माप रही थी। अब पॉलिन को रात में एक और सपना आता है, जिसमें वो ग्रेस के लंग्स ट्रांसप्लांट कर रही थी। ये ड्रीम देखने के बाद पॉलिन बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। अब अगली सुबह उसकी मदर पॉलिन को कहती है कि वो किसी काम से बाहर जा रही है, इसीलिए दोनों सिस्टर्स का ध्यान रखने के लिए उनके फादर घर पर आ रहे हैं। इसके बाद जैसे ही फादर घर पर आते हैं तो पॉलिन उनके लिए चाय बनाती है और चाय में बेहोशी की दवाई मिलाकर फादर को दे देती है। इसे पीने के बाद फादर बेहोश हो जाते हैं। फादर के बेहोश होने के बाद वो अपनी नेबर गर्ल के पास जाती है, जहाँ वो लड़की स्कीपिंग कर रही होती है। पॉलिन यहाँ अपने किए पर शर्मिंदा होकर उस लड़की से माफी मांगती है और उससे दोस्ती करने का कहती है। इसके बाद पॉलिन उसे अपने घर में बुलाकर साथ में स्कीपिंग करने का कहती है। इस बार वो लड़की पॉलिन की बातों में आ जाती है, इसीलिए पॉलिन के घर में आने के लिए रेडी हो जाती है। अब जैसे ही वो पॉलिन के घर की ओर बढ़ती है, पॉलिन उसे पकड़कर एक केमिकल सुंघाकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो ग्रेस के पास जाकर उसे भी केमिकल से बेहोश कर देती है। असल में वो नेवर गर्ल से ग्रेस के लंग्स ट्रांसप्लांट करने वाली थी, इसीलिए अब वो अपने हेयर्स को कट करने लगती है ताकि सर्जरी करते वक्त गलती से उसके हेयर बॉडी में न चले जाएं। इसके बाद वो ग्रेस और उस नेवर गर्ल को गैराज में ले जाती है, जहां वो उनकी बॉडी को कट करके लंग्स का ट्रांसप्लांट करती है। तभी पॉलिन की मदर घर पर आ जाती है और अपने हस्बैंड को इस तरह बंधा देख काफी डर जाती है। फिर उसे अपनी बच्चियों को ध्यान आता है, इसीलिए वो उन्हें देखने रूम में जाती है, लेकिन उसे वो दोनों अपने रूम में नहीं मिलती। इसके बाद वो गैराज में चेक करने जाती है, जहाँ वो देखती है कि पॉलिन अपनी सिस्टर की सर्जरी कर रही है। पॉलिन अपनी माँ को वहाँ देख उनसे कहती है कि ये उसकी पहली सर्जरी है और अब ग्रेस बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। यहाँ पॉलिन को पता नहीं था कि उसकी सिस्टर और वो नेवर गर्ल उसकी सर्जरी से मर चुकी हैं। पॉलिन की माँ अपनी बेटी को मरा देख बहुत दुखी हो जाती है। वो अपना कंट्रोल खो देती है और सीधे पॉलिन के गले लगकर चीख कर रोने लगती है। ये देख पॉलिन को बहुत प्राउड फील होता है और वो प्राउडली स्माइल करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसे अप्रिशिएट कर रही है। अब उसकी माँ को कंटिन्यू रोते हुए देख पॉलिन को एहसास होता है कि उसने अपनी सिस्टर और उस लड़की को मार डाला है। ये सोचकर अब पॉलिन की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।